क्या कुछ चल रहा है, चुनाव का ऐलान हो चुका है? देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को, ताऊ का राम राम। लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व जी उसका आगाज कल हो चुका है, और जब आगाज हुआ है तो अंजाम भी आएगा। जी और जनता है वो लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी सहभागिता बढ़ चढ़ के दिखाएगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को बता देना चाहता हूँ, आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश 80 जिले, 80 लोकसभा, जी 7 चरण, जी बिहार जी 40 सीट, जी 7 चरण, जी पश्चिम बंगाल 42 सीट, 7 चरण, 26 सीट, गुजरात पे 1 चरण। क्या कारण है? अगर 26 के हिसाब से भी लगाओगे तो बिहार भी 2 चरण में निपट जाता है, पश्चिम बंगाल भी 2 चरण में निपट जाता है। और एक भारत का जो ये है चुनाव आयोग, ये कहता है कि हम पूरे देश में लोकसभा और राज्य उसके विधानसभा के चुनाव एक साथ करा सकते हैं। तो वो एक साथ चुनाव कितना, 1 साल में होंगे? तो ये बहुत एक सोची समझी रणनीति के तहत। सवाल ये है कि 7 चरणों में जो है चुनाव होना है इस बार का, और काफ़ी अहम चुनाव भी देखा जा रहा है। आपको कैसे आप कैसे देख पा रहे हैं इस 7 चरणों का चुनाव को लेकर? विपक्ष पार्टी ये कह रहा है कि जो है 7 चरणों में चुनाव खींचा, इतना लंबा करने की जरूरत ही क्या था? देखिए, लगभग 3 महीने, 2.5-3 महीने में जाके चुनाव समाप्त होगा, तो कितना पैसा बर्बाद होगा? विपक्ष के पास इतना पैसा नहीं होगा, तो विपक्ष पैसे में टूट जाएगा और सत्ता पक्ष पैसा अथाह है। अभी चुनावी बॉन्ड ने आपको सब दिखा दिया कि जिस गाजियाबाद में खड़े हो, यहाँ एक यशोदा हॉस्पिटल है, उसने भी 162 या 165 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीद के मोदी को दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि हिंदुस्तान के सारे पैनल उसी के पास हैं। उस पर छापा पड़ा था, छापा पड़ा तो बॉन्ड आए, चले गए, छापे का कोई नामो निशान नहीं। कहाँ गया छापा? और आपको बता दूं देश की जनता को, जो तो जिसके यहाँ छापे पड़े हैं, आप पूरी लिस्ट उठा के देखो, उसी ने बॉन्ड खरीदे और छापे का नामो निशान खत्म हो गया। तो ये क्या है? लेकिन ताऊ, चंदा तो सभी पार्टियों को मिला है। मैं एक चीज बताइए, जिनके छापे पड़े और उन्होंने बॉन्ड खरीद के सत्ता पक्ष को दिए, फिर उस छापे का क्या हुआ? जनता को ये तो बता दो कि हमने उसे माफ कर दिया, या हमने उसे कौन सा ठेका दिया, या हमने उसे कौन सी संपत्ति बेच दी। अच्छा, देश 2 नाम जरूर जानना चाह रहा था, बल्कि 3 नाम, अडानी, अंबानी और लाला रामदेव। इनका एक भी नाम नहीं आया वहाँ। इनके नाम क्यों हटाए गए? क्या इन्होंने चंदा नहीं दिया देश को, राजनीतिक पार्टी को? क्या एक भी बॉन्ड नहीं खरीदा इन लोगों ने? देश की जनता ये पूछना चाहती है, इनके नाम क्यों हटाए गए? एसबीआई क्यों नहीं बताता? ये तो सुप्रीम कोर्ट को जवाब मांगना चाहिए। जो दुनिया की ऑलमोस्ट सबसे बड़े रईसों में जा रहे हो, क्या वो चंदा नहीं देंगे? जिसको सारे एयरपोर्ट दे दिए, सारे पोर्ट दे दिए, सारी देश दे दिया। ठीक है ताऊ जी, मैं उस पे आऊँगा। सवाल ये है कि इस वक्त ये चल रहा है कि जो है धरातल पे विपक्षी पार्टियां नजर नहीं आ रही है। राहुल गांधी तो चलो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन वोटों में शायद तब्दील ना हो पाए। लेकिन अखिलेश यादव जो है उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी के तौर पे माने जाते हैं बीजेपी के बाद, लेकिन वो भी छोटी मोटी उसी पार्टियों में उसमें ही रह गए हैं, सिर्फ बड़े जो है आयोजन नहीं कर पा रहे हैं। ये तुम्हें कौन सलाह दे रहा है कि जाके ये चीज पूछो हमसे? तुमने ये क्यों नहीं पूछते तुम कि ताऊ चुनाव आ गए, शिक्षा पे क्या होगा, स्वास्थ्य पे क्या होगा, महंगाई पे क्या होगा, बेरोजगारी पे क्या होगा, बच्चों के अग्निवीर पे क्या होगा, किसानों की एमएसपी पे क्या होगा, किसान धरना दे रहे उनका क्या होगा, महिलाओं की सुरक्षा का क्या होगा? इन मुद्दों पर नहीं आ रहा कोई भी, तो हम इन मुद्दों से भटकने नहीं देंगे। चुनाव पूरा इन्हीं मुद्दों पर होगा। जब तेरे पास पैसा नहीं है, तू बड़ी सभा कैसे करेगा भाई? या मैं कैसे करूँगा? तो मैं क्या करूँगा? मैं छोटी छोटी सभाएं करूँगा, नुक्कड़ सभाएं करूँगा, जनता के बीच में जाऊँगा, वोट मांगूंगा। जो छोटा कैंडिडेट होगा, कम पैसे वाला, वो यही तो करेगा। और अगर पैसे से ही चुनाव जीतना है तो फिर अडानी अंबानी इस देश के प्रधानमंत्री होंगे जो है। लेकिन
ताऊ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए मायावती जी जो है अभी तक कोई सभाएं नहीं करती नजर आ रही हैं। उधर भले ही अखिलेश यादव, राहुल गांधी जी जो है एक साथ नजर आए यूपी के अंदर में, लेकिन सर्वे कुछ ये बता रहे हैं कि जो है वो उसका जो साथ है, जो जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी, अखिलेश यादव जिस तरीके से चले, वो कोई बड़ा प्रभाव तो नहीं डाल पाएगा। जिस तरीके से राम जन्मभूमि का मुद्दा है, उधर खुद प्रधानमंत्री मोदी जी की जो है संसदीय क्षेत्र आता है, तो बड़ा फर्क तो नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्या है ऐसा जो लगता है कि फर्क पड़ेगा? जनता पूछ रही है। महिलाएं तो अपने सम्मान को पूछ रही है। महिलाएं महंगाई को देख रही है, बेरोजगार अपने रोजगार को देख, युवा अग्निवीर खत्म कराने के लिए आया। तो आज मैं तुम्हें खुलासा करके दे देता हूँ, किसान को एमएसपी की गारंटी चाहिए, सरकार बदलो। युवाओं को रोजगार चाहिए, सरकार बदलो। महिलाओं को सम्मान चाहिए, सरकार बदलो। बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, सम्मान बदलो। पुराने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन चाहिए, सरकार बदलो। और देश से भ्रष्टाचारी भगाने हैं तो सरकार बदलो। राजभर ने जो है बीजेपी का हाथ थाम लिया, मंत्री भी बन गए, बना दिया गया, मंत्री पद दे दिया गया, और इधर जो है जयंत ने जो है अखिलेश यादव का साथी छोड़ दिया। अब सुन ले, पियर का चाचा घोसी, आज ही सुबह फोन आया है, ताऊ आपको घोसी आना है, और मैंने ऐलान कर दिया है घोसी जाऊंगा। और वहाँ एक राम जन्म सागर है कोई एससी का, जिसने मुझे फ़ोन किया है, और ये ताऊ का वादा है उस एससी के घर जाकर के चाय पिएगा। और जहाँ वहाँ ताऊ पहुँच गया घोसी के अंदर, पियर का चाचा और उसके बेटे को भट्ट में घुसा करके आऊँगा। ये दावा है मेरा घोसी से। राम जन्म सागर को मैं लगा चुका हूँ, पूरी टीम घोसी में लगा चुका हूँ। पहले हराया उपचुनाव, और अब के तो खुद राजभर को हराऊंगा, ये भी लिख लो। चैलेंज है, पियर का चाचा भाग ले जितना भाग सकता है। लेकिन उधर उनका बहुत बड़ा वोट बैंक माना जाता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। विधायक मैं बनूंगा, सांसद मेरा बेटा बनेगा, तो पूरी राजभर बिरादरी कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी राजभर बिरादरी? वो इनके पिट्ठू हैं क्या? इनके बंधुआ मजदूर है क्या राजभर कौम? या और जो लोग इन्हें वोट देते थे, आज वो जवाब मांग रहे हैं कि सारी सीट जब इन्हें चाहिए, मंत्री पद इन्हें चाहिए, विधायक इन्हें चाहिए, सांसद इन्हें चाहिए, तो फिर हम कहाँ हैं? तो ये वो पूछ रही हैं। अच्छा, जो है सपा प्रमुख जो अखिलेश यादव जी हैं, वो पीडीए को लेकर के चल रहे हैं, और इधर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है अपने पुराने सांसदों पे ही जो है खेल कर रही है। और देखिए ना, पुराने सांसदों को ही अधिक मौका दिया है। तो क्या लगता है कि अखिलेश यादव जो नया खेल चल रहे हैं या दाव खेल रहे हैं, ये संभव हो पाएगा, पॉसिबल हो पाएगा धरातल? देखिए, जो पुराने लोग हैं उनसे पूछ रही है जनता, पूछेगी। आने तो दो ना, अब आने दो जमीन पे। जनता पूछ रही है 10 साल में तूने किया क्या भाई, बता ना। तूने कोई हॉस्पिटल खुलवाया, तूने कोई कॉलेज खुलवाया, तूने कोई इंडस्ट्री लगवाई, तूने हमारे बच्चों को रोजगार दिया? किसान पूछ रहा है हमारी एमएसपी पे क्यों नहीं बोला? जब हम पे लठ बज रहा था, जब हम पे आंसू गैस के गोले चल रहे थे, जब तू कहाँ था भाई? आज यहाँ वोट मांगने आया, निकल ले, ऐसे करेगी जनता, निकल ले, चल फुट, ऐसे करेगी, इनको पता चलेगा। अच्छा, एक तरफ जो है एनडीए बार बार जो है ये जिक्र कर रहा है कि परिवारवाद को लेकर के जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, कि परिवारवाद का जो मुद्दा बनाया जाए। दूसरी तरफ जो है देखिए राम जन्मभूमि का मुद्दा रहा, राम मंदिर का मुद्दा रहा। उसके बाद जो है अर्थव्यवस्था को लेकर के बार बार जिक्र करते हैं। उसके बाद जो है अब नया CAA आ गया है, उसका भी जिक्र किया जा रहा है। और अगर इंडिया गठबंधन की बातचीत किया जाए तो उधर जो है बेरोजगारी को लेकर के मुद्दा बना रहे हैं, उधर जो है महिलाओं का जो है मुद्दा उठा रहे हैं। उसके बाद जो है किसानों से रिलेटेड जो मुद्दा है वो उठा रहे हैं। उसके बाद जो है जातिगत जनगणना को लेकर के मुद्दा उठा रहे हैं। किसका मुद्दा जो है किस पे भारी पड़ेगा, क्या आपको लग रहा है? जनता का मुद्दा सरकार पे भारी पड़ेगा। जनता की आवाज जो उठाएगा, जनता उसी तो मानेगी। सरकार से जवाब मांगा जा रहा है, देश की जनता मांगेगी। अभी तो नेताओं ने आवाज उठाई है, जन जन तक ये जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड पहुंचेगा, जन जन तक। ठीक है,
और इलेक्ट्रल बॉन्ड को दबाने के लिए आज तक आपने सुना है, इतने तुम भी पत्रकार हो, इतनी उम्र हो गई, आपने सुना है कि चुनाव आयोग की तारीखों की घोषणा पहले से हो जाती है? जब भी चुनाव आयोग आचार संहिता लगाता है तो सुबह को वो कॉल करता है कि आज चुनाव आयोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। एक दिन पहले क्यों कराई? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का मुद्दा उठ रहा था, उसे दबाने के लिए और उसे छुपाने के लिए और दलाल मीडिया को उस पर लगाने के लिए एक दिन पहले बता दिया कि कल 3 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। ये किसने कहलवाया? मंदिर का मुद्दा नहीं चला तो ये सीएए लाए, सीएए 1 घंटे में ख़त्म हो गया, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आ गया। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को दबाने के लिए तुरंत जो है चुनाव की घोषणा करा दी, और चुनाव घोषणा एक उसमें 7-7 दिन का अंतर। ठीक है ताऊ जी, एक आखिरी सवाल है मेरा। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आ गया सामने, 2 पीडीएफ एसबीआई की तरफ से जारी किए गए। एक पीडीएफ में जो है जो दानकर्ता हैं, जिन्होंने दान दिए हैं, उनकी लिस्ट है। दूसरे में ये है जो राजनीतिक पार्टियां हैं जिनको जितना चंदा मिला है। अब इसमें मामला कहाँ फंस रहा है? ये लिस्ट आने के बाद आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? बिल्कुल, ये क्यों नहीं बताते किस किस ने खरीदा और किस किस को दिया और किसने दिया, क्यों नहीं बताते? और मैं तो पूछता हूँ, सबसे पहले तो जो ये सीबीआई, ये कौन सा, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है उसको तुरंत हटा दिया जाए और उस पर जो है कोर्ट की अवमानना का तुरंत केस चलाया जाए। जो आदमी कह रहा हो 130 दिन चाहिए, जब डंडा कोर्ट का पड़ा तो 24 घंटे में उसने वो दे दिया, तो फिर कैसे आ गया? क्यों? किसने रोक रखा था उसको? किसने उससे 130 दिन मंगवाए? ये बता दे, बताओ देश को, कौन करा रहा है? सरकार। सरकार में कौन है? नरेंद्र मोदी और अमित शाह। चुनाव में इलेक्टोरल बॉन्ड का ताऊ कुछ फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? पता नहीं चलेगा? जो कहता था मैं सबसे ज़्यादा ईमानदार आदमी हूँ, वो आज सबसे बड़ा बेईमान निकला। जो आदमी कहता था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो कह रहा है खाओ भी और मुझे खिलाओ भी। पता नहीं कि ये चंदा कहाँ जा रहा, कैसे आया? जिस कंपनी की टर्नओवर 5,00,000 करोड़ है और वो तुम्हें जो है 3,000 करोड़ का इलेक्ट्रोल बॉन्ड दे रहा है, तो वो क्या है टर्नओवर? जिसकी जितनी टर्नओवर नहीं है वो उससे ज़्यादा तुम्हें जो है चंदा दे रहा है। ये क्या है? ये कौन सा घोलमेल है? यही तो पता करना है। उनके पास सीबीआई नहीं जा सकती, उनके पास ईडी नहीं जा सकती, उनके पास इनकम टैक्स नहीं जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया हरिंदर ताऊ जी से हम लोग लगातार जो है बातचीत कर रहे थे आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के। देखिए, लोकसभा चुनाव में जो है अब बिगुल फूंक चुका है, चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है और सबसे बड़ी निगाहें नज़रें जो है सभी पार्टियों की वो रहने वाली है यूपी के अंदर, क्योंकि यूपी में जो है लगभग जो है 80 सीटें हैं। ताऊ जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को बता रहा हूँ कि होली ख़त्म होगी और ताऊ जो है चुनावी सभाओं में निकलेगा, पूरे उत्तर प्रदेश को मथेगा, चरण वाइज ताऊ चलेगा और अंतिम सांस तक देश के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए और छोटे व्यापारियों के लिए और सबसे ज़्यादा दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यकों के लिए जो पीडीए है, पूरे प्रदेश में अलग जगा दूंगा और इनके खिलाफ मैं पूरा प्रचार करूंगा। चलिए,